काका, देश से के संविधान से ना सेक्युलर हटेगा ना सोशलिस्ट हटेगा, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो दरअसल ये पॉलिटिकल गिमिक है और क्या है? क्या फर्क पड़ता है इससे? देश संविधान से चलेगा ना। गरिमा जी, संविधान की तो उनके लिए मूल्य और माने हैं। संविधान का मूल्य तो वो समझते होंगे जिन लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खां की शहादत देखी होगी, वो लोग समझते होंगे। और संविधान के मूल्य वो लोग कहां समझेंगे जो माफीनामे के चंदे पर अपना जीवन काटे हैं। उनकी विचारधारा इस देश के संविधान के साथ नहीं होगी। जो विद्वान साथी बोल रहे थे, जिनकी आपने ठीक भविष्यवाणी करी, क्योंकि भविष्यवाणी प्रवक्ता की है, कम से कम आपको साधुवाद गरिमा जी की आपने ऐसे विषय पर अनेकों बार आप संवाद कराती हैं। आपके संस्थान को आपको साधुवाद। ये देश में हालत वो हो गई है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब मुसलमानों को अपने धर्म के पालन करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जो मूड इस तरह के बयानों का बचाव करते हैं, उनको कम से कम संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। 4 लाइन की प्रस्तावना है। देश के प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते हैं, माथे से लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री संविधान को नमन तो जरूर करते हैं, लेकिन नमन नहीं करते, उसका नाटक करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री संविधान को सच में हृदय से गले लगाते नरेंद्र मोदी, तो आज ही सतीश गौतम और आज ही अपने गिरिराज सिंह जैसे लोगों को, और आज ही जो दिल्ली के सदन में एक चुने हुए सांसद को कटुए और डैश डैश जो शब्द कहा गया, और जो अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री सच में संविधान के प्रति उनकी जरा सा भी भावना और बाबा साहब के बनाए गए संविधान के प्रति और अपने नायकों के प्रति और अपने आजादी के नायकों के प्रति होती, तो सभी से तुरंत इस्तीफा ले लेते। नहीं तो कम से कम कारण बताओ, नोटिस देते। देश के प्रधानमंत्री को सांसदी का टिकट नहीं दिया गया, प्रज्ञा ठाकुर को सांसदी का टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उससे रुका नहीं ना। वो कहा, सतीश गौतम तो सांसद है ना, तीसरी बार है। आज कोई नया नीतीश राणे आज कोई नया थोड़ी बोल रहे हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा ने कोई नया थोड़ी बोला। ये लोग तो गिरिराज सिंह को असम बीजेपी ने बड़ी ट्रायल बलून छोड़कर चले गए। असम बीजेपी ने वो वीडियो मुश्किल से 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया। डिलीट करना पड़ा ना। डिलीट तो गरिमा जी हमारे आपके सबके जब संवैधानिक मूल्यों की बात होगी, और आज मैं आपको कह रहा हूं, अपने पार्टी और राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी की तरफ से ये बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस देश, माननीय अखिलेश यादव जी का एक कोट बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा है कि इस देश की संस्कृति पंथ निरपेक्षता की है, और पूरी दुनिया में हम इसलिए जाने जाते हैं कि विविध धर्मों और विविध संप्रदायों के लोग हम एक जगह इकट्ठे होकर के और सब अपने धार्मिक मान्यता को मानते हुए, और वही बात संविधान के प्रस्तावना में कही गई है। नहीं मनोज, क्या हम एक सरकार के तौर पर भी, फॉर इंस्टेंस बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, क्या हम एक सरकार के तौर पर भी विश्व में अपने आप को डेमोक्रेटिक ट्रैक से अलग करके दिखा सकते हैं? दिखाना तो यही है ना जो मूल है हमारा, कि भाई हम लोकतांत्रिक देश है। गरिमा जी, आज भी इस देश में चाहे 1952 का चुनाव हुआ, उस समय भी संघ के और के लोग, जो लोग संवैधानिक मूल्यों के साथ नहीं थे, सिर्फ 6 सीट जीते थे। आज भी इस देश में भले अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन आज भी अभी 60% लोग धार्मिक पंथ निरपेक्षता के मूल्यों के, समाजवादी और सेकुलर मूल्यों के साथ है। ये नफरती लोग इस हिंदुस्तान के आवाम के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं, बहादुर शाह जफर का जिनका बलिदान था कि जब ये लोग चंदा के माफीनामे के पैसे पर जीवन जी रहे थे, तब बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों की गर्दनें कुर्बान कर दी। और जब उनसे कहा गया कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब बेग हिंदुस्तान की, तब उन्होंने कहा कि जब तक ईमान की जलती रहेगी आग, ये हिंदुस्तान की जलेगी, इसके ईमान की बेग रहेगी लंदन तक। तो ये इस मुल्क ने हमेशा गंगा जमनी तहजीब, इसकी संस्कृति रही है, लेकिन वो हमेशा रहेगी। गंगा जमनी तहजीब जिसको बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते भी हैं, इसी को बैज ऑफ ऑनर की तरह हम विश्व के सारे देशों में पहनकर जाते हैं ना, सोमनाथ भारती। लेकिन ये दरअसल हिंदू मुसलमान का जो गिमिक है, प्रधानमंत्री जैसे देश से बाहर जाते हैं वो फिर हिंदू धर्म के साथ नहीं रहते हैं, बौद्ध के साथ हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जैसे हिंदुस्तान छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। तो प्रधानमंत्री तो इस देश में पाखंड के सबसे बड़े प्रचारक है। उनको अपने ऐसे सांसदों को